मैंने आज कुछ बनाना नहीं सिखाना है। आज सिर्फ हम बातें करेंगे और मैं आप सबको कुछ लिखवाऊंगी, तो वो नाप के हिसाब से, नाम के हिसाब से आप सब अपने पेपर पेन से लिख लीजिए। फिर उसको बनाना है और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। श्रद्धा जी, शायद हमारी बात हुई थी पहले, आपने वो बॉटल बनाई थी, बॉटल या कुछ ग्लास का बनाया था, उसके ऊपर ड्रॉ किया था, पेंट किया था। यस मैम, मैंने फ्लावर वॉश बनाया था। हाँ हाँ, तो वो जो बनाया था ना आपने, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ था, हमने बात किया था कि ये हम घर पे बना सकते हैं, तो बाहर से नहीं लाना है। तो वो सब चीजें हैं जो आज हम सीखेंगे बनाना कैसे है, उसके पोर्शन होते हैं, क्या नाप रहता है उसका, कि कौन सी चीज कितनी लेनी है, उसके हिसाब से उसको बनवाना होता है। तो फिर आज हम वो लिखेंगे। उसकी 7 से 8 चीजें हैं जो हम बना सकते हैं घर पे और उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका मैं पिक नहीं बना पाई थी, वो थोड़ा कंप्यूटर का प्रॉब्लम था। तो ये एक पीस मैंने वॉल पीस के जैसे बनाया है। वो सब चीजें मैंने आपको दिखाने के लिए ही ये पीस बनाया है। ये बनाने में मुझे 3 दिन लगे थे। पर क्या होता है कि जब सब कुछ बनाते हैं ना, तो उसको सुखाने के लिए टाइम चाहिए होता है, पूरा एक दिन के लिए छोड़ना पड़ता है उसको। इस तरह से दिख रहा है सबको सही से? हाँ, दिख रहा हाँ मैम। यस जी। मैम। तो ये जो फ्लावर्स है ना, ये फ्लावर्स जो मैंने बनाए हैं, फिर ये जो बनाया है, फिर ये पंखुड़ियां बनाई है, ये सब चीजें इसके लिए जो मटेरियल चाहिए ना हमको, वो हम घर पे बनाएंगे। वो बाजार में मिलता है, पर बाजार में अगर 10 रुपए का मिलता है तो हमको घर पे 2 रुपए का पड़ता है। अच्छा, ये हाँ, वो ये सेमी। रैंडम फिगर बोल रही हूँ। आप ऐसा मत ले लीजिए कि यही इतना ही प्राइस रहेगा उसका। हाँ, ओके हाँ, ओके। 50-100 रुपए का मिलता होगा तो हमको ऐसे 30-40 में पड़ेगा, इस तरह से घर पे हमको सस्ता पड़ता है। और इसके लिए जो भी चीजें चाहिए होगी ना हमको, वो सब हमारे घर पे अवेलेबल रहती है। जी तो मैम। फिर उसके लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको बनाना है कुछ ऐसा कोई पीस, तो आप घर पर उसको बना के वो पीस बना लीजिए इस तरह से। तो फिर इसके लिए हमको जो जो भी चाहिए होगा ना, ये पूरा जो बेस है ना, ये जो बेस है वो मैंने कार्डबोर्ड ही लिया है। कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर जेसो लगाया है, फिर उसके ऊपर कलर लगाया है, इस तरह से सब कुछ करके ये पीस बनाया है। शाइनिंग आ रही है क्या इसके ऊपर? देखे, हाँ, आ रही है मैम। शाइनिंग आ रही है। हाँ, तो हम जब भी कोई भी पीस बनाते हैं ना, तो उसको शाइन देने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए, जैसे पानी से खराब नहीं हुए वो, तो उसके लिए ना वो वार्निश जैसा एक आता है जो कलर करते हैं ना डोर पर या विंडो पर, तो उसमें वो एडेड रहता है। ऑयल पेंट जब करते हैं तो, या कोई लकड़े का कोई भी चीज है उसको सजाते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग जब हम पॉलिश करवाते हैं ना, पॉलिश लकड़े के ऊपर पॉलिश करवाते हैं, हाँ, तो पॉलिश स्प्रेड से करने के होती। बाद उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे शाइनिंग रहती है लकड़े पर। तो जी वो जी। वार्निश लगाते हैं। तो वो वार्निश हमको बाजार से नहीं लाना है, वो हमको घर पे बनाना है। इस तरह से जो हम चीजें बनाते हैं उसके लिए ये सब हमको आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज रहता जी मैम। है ना। फिर आप लोग लिखना शुरू करिए। मैं आप सबको बताती जाऊंगी, जो जो लिखवाऊंगी वो किस पर कैसे किस तरह से अप्लाई करना है आपको, और उससे क्या क्या बन सकता है ना। तो उसके लिए ना सबसे पहले जो हमको चाहिए होगा, उसका नाम है बेज कलर बनाना है हमको, बेज बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट व्हाइट कलर हम लगाते हैं ना, तो वो व्हाइट कलर बहुत जाता है। जब कार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर डायरेक्ट अगर व्हाइट कलर लगाते हैं ना, तो वो बहुत कलर चला जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि डायरेक्ट कार्डबोर्ड के ऊपर कलर नहीं लगाना है, उसके पहले एक
स्मूथ सा पेस्ट बनाना होता है, वो पेस्ट लगाते हैं हम। तो वो पेस्ट कैसे बनाते हैं, बेस पेस्ट ऐसा करके आप लिखिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो लिखिए। सबसे पहली चीज हमारी बेस पेस्ट, जी उसके लिए हमको पाउडर चाहिए होगा। पाउडर क्या, आप जो घर पे यूज करते हैं फेस पे जो लगाते हैं हम, बेबी पाउडर या टैल्कम पाउडर, वो चाहिए होगा। वो 1 स्पून चाहिए हमको। मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बता रही हूँ, आप पहले ये यूज करके बनाइएगा, फिर आपको जितना कोई पीस बना रहे हो, कोई बड़ा पीस है तो ज्यादा चाहिए होगा, तो आप उस टाइम उस तरह से बनाइएगा। मैम मतलब पहले सैंपल के लिए थोड़ा सफेद थोड़ा बनाइए, मैम है ना? पहले आपने क्या? आपने बोला पेज, कौन सा पेज? ये बेस पेस्ट है। बेस मतलब कोई भी चीज बनाते हैं उसका सबसे पहले जो बेस तैयार करना रहता है वो बेस, सबसे पहला कोट जो लगाते हैं वो बेस बोलते हैं उसको। फर्स्ट कोट जो करते हैं हम। जी जी जी। ठीक है। कार्डबोर्ड पर डायरेक्ट हम कलर नहीं लगा सकते, उसके लिए ये पेस्ट लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद उसके ऊपर कलर करना होता है। जी मैम। हाँ, तो उसके लिए हमको चाहिएगा बेबी पाउडर या टैल्कम पाउडर, कोई भी पाउडर चलेगा, आप जो घर में यूज करते हैं, ठीक है ना? वो 1 स्पून चाहिए हमको। हम्म। उसमें 1 स्पून फेविकॉल ऐड करना है। फेविकॉल। हाँ, फेविकॉल ऐड करना है। ठीक। हाँ मैम। हो गया? हाँ, जी तो ये डायरेक्ट हम उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए ना, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड कर देंगे तो वो व्हाइट बेस बनेगा। अगर आपको रेड बेस बनाना है तो उसमें रेड कलर, एक्रेलिक कलर ऐड कर दीजिएगा। आपको जो कलर का बेस चाहिए वो कलर का अंदर थोड़ा कलर ऐड कर लेना है, और वो फैब्रिक या एक्रेलिक कलर चाहिए होगा हमको। आपको जितना उसका कलर का वो अंदर डालेंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए, तो उसके हिसाब से कलर ऐड करना है इसमें, है ना? ये बेस बनेगा हमारा। ठीक है। अच्छा, ये ना जो मैंने बताया, उसको क्या करेंगे, पूरा गोल गोल घुमा के इसको पेस्ट जैसा बना देंगे। इसको ना 3D लाइनर तरीके के जैसे भी हम यूज कर सकते हैं। मैं लेके नहीं आई अभी। देखिए, मैंने जो पीस बनाया है ना, ये वाला, ये कॉर्नर पर जो मैंने बनाया है ना, ये वाला डिजाइन, हाँ हाँ। हाँ, इसको 3D लाइनर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एम्बोज होगा। एम्बोज होने के लिए इसको बनाया है मैंने। जैसे आप ये डिजाइन बनाओगे ना, तो फिर जो कलर चाहिए ना, मैंने ये पिंक वाला बनाया है, इसमें मैंने रेड कलर यूज किया है। तो उसमें पाउडर और उसका जो बना रहे उससे ये काम भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, ये उसी के लिए है। ये 3D लाइनर का मैंने बताया, सॉरी वो बेस पेस्ट मैंने बोला, पर बेस पेस्ट का उसमें थोड़ा पानी डालना रहता है हमको। जो बेस बनाएंगे ना उसके लिए उसमें पानी डालना है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये 3D लाइनर बनेगा। ये अच्छा फिर। नजदीक से दिखा रही हूँ, देखिए ये एम्बोज हुआ है। हाँ, फेविकोल के बाद थोड़ा पानी भी मिला लें। हाँ, तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा ना, तो वो बेस के लिए काम लगेगा हमको। ये मैंने 2 चीजें बताई। अगर फेविकॉल और पाउडर दोनों ही मिक्स करते हैं और उसमें कलर डालते हैं तो आउटलाइनर बनेगी। और अगर फेविकॉल और पाउडर मिक्स करते हैं, उसमें पानी डालकर बनाएंगे तो वो बेस पेस्ट बनेगा। समझ नहीं आया। 1 स्पून फेविकॉल लेना है, 1 हाँ स्पून पाउडर लेना है।
हाँ ठीक है। जी उसमें अगर पानी मिलाते हैं ना जी। तो वो बेस का पेस्ट बनेगा, बेस के लिए हाँ जो वो पेस्ट लकड़ी चाहिए पे वो पहले बनेगा। लगाने के लिए। हाँ हाँ, अगर पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ हाँ फेविकॉल और पाउडर मिक्स करते हैं हाँ और वो अकेला काम नहीं लगेगा, तो फिर उसमें हमको कलर डालना है। जो कलर डालोगे उस कलर का 3D लाइनर बनेगा, अच्छा। है ना। दोनों का नाप सेम ही है, लाइनर बनाने के लिए पानी नहीं डालना नहीं है। डालना है। दोनों का नाप सेम ही लेना है, पर एक में पानी डालकर पतला बनाकर बेस बनाना है और एक में पानी नहीं डालना है और उसमें कोई कलर डालना है, तो उसका 3D लाइनर बनेगा। ये मैंने जो बताया ना, अगर आप कोई पीस बनाते हो तो श्रद्धा जी, जो आपने बनाया था ना फ्लावर वर्क, उसमें आपने ये 3D लाइनर यूज किया था, है ना। जो पेस्ट जैसा इतना ट्यूब आता है ना, आपको फिर 3D लाइनर जब बनाएंगे, कलर डाल के जो बनाएंगे ना पेस्ट, उसको क्या करेंगे हम, प्लास्टिक के कोन में भर देंगे, जैसे मेहंदी के कोन आते हैं ना। हाँ, तो वैसे मेहंदी के कोन बनाकर ये पेस्ट बनाकर उसमें डाल देना है। फिर आपको जब जो चीज बनानी है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे कोन से मेहंदी की तरह अप्लाई कर सकते हैं इसको। जो 3D लाइनर मैंने बोला, वो कलर डाल के जो बनाना है वो, जिनको समझ नहीं आया है अभी पूछ लीजिए। पर नाप दोनों का सेम ही रहेगा। एक में पानी डालना है तो वो बेस बनेगा, अगर पानी नहीं डाल के कलर डालते हैं और उसको कोन में भर लेना है तो फिर वो 3D लाइनर बनेगा। जी 3D लाइनर बाजार में ऐसी प्लास्टिक की बोतल में मिलता है, अगर उसकी नोक जैसा आता है, वो पतली सी लाइन निकलती है उससे। तो अगर हम ऐसा है तो हम वो खर्चा नहीं करना है जी। हाँ, तो अभी हमको ये नहीं लाना है मैंने भी तो बाजार घर पे से ही बनाया था। जी। मैंने भी घर पे ही बनाया था वो। जी जी, ठीक ठीक, तो सही है। खर्चा नहीं करना है, वेस्ट में से ही बेस्ट बनाना है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास घर में हम टेल्कम पाउडर लाते हैं ना, तो फिर इस गर्मी में यूज किया, फिर जो विंटर और मॉनसून आता है तो हमको यूज नहीं होता है, तो फिर पड़ा रहता है, तो फिर अगले साल तो हम नया लाते हैं, तो फिर उसको हाँ क्या करना है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक ही जाता है। कैरम बोर्ड पे काम आता फिर वो। हाँ जी। मैम उसमें शाइनिंग रहती है ना, तो फिर शाइनिंग के लिए क्या? शाइनिंग रहती है ना 3D, उसमें जो वो ट्यूब आती है उनमें शाइनिंग रहती है, वो ग्लिटर वाली। हाँ, तो अगर आपको वो ग्लिटर वाली चाहिए ना, तो जो हम एक्रेलिक कलर लाते हैं ना, जी हाँ, तो वो ग्लिटर वाले कलर रेडीमेड आते हैं, तो जी हमको वो यूज करना है। अगर ऐसी शाइनी वाली चाहिए तो आपको, तो हाँ कलर वो यूज करना है। बॉटल, ग्लिटर वाले छोटी छोटी बॉटल मेटालिक आती कलर है। रेडी आते हैं। हाँ जी तो अगर ग्लिटर वाली चाहिए ना आपको, तो वो कलर डालिए आप, तो सही से बनेगा वो। अगर नहीं बनता है तो आप फिर बाद में बनाकर, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो फोन करके पूछ सकती है, मैसेज कर सकती है, कोई भी। ऐसी बॉटल आती है वो मिलाने की। नहीं, वो तो ग्लिटर ग्लू है। ये आपके हाथ में जो है ना, वो तो हाँ ग्लू है। फेविकॉल का आता है, उसमें सिर्फ जो हम फेविकॉल यूज करते हैं वो नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट आता है ना ग्लू, वो ये होता है। रखी रखी सूख गई, यूज करना तब आता तो नहीं मैं था। वही बता रही हूँ, इसमें तो ट्रांसपेरेंट वाला जो ग्लू आता है ना वो रहता है, और उसमें जो हम यूज करते हैं ना झरी, वो डायरेक्ट इसमें डाली होती है। इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं आता है, ये तो पूरा ग्लू ही है हाँ जी। जो अब इसके बाद हम बनाएंगे ना, जो मैंने अभी बोला वार्निश की तरह यूज करना है हमको, उसको बोलते हैं मॉड पॉज। आप वार्निश लिख सकती है, वार्निश लिख सकती है उसको। उसमें हमको क्या करना है, जो हमारा फेविकॉल रहता है ना, जो हम फेविकॉल लाते हैं ना, वो फेविकॉल ही लेना है और उसमें डायरेक्ट पानी डालना है। फेविकॉल में ही पानी डालना है, उसमें पाउडर नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है। अगर आप 1 स्पून लेते हैं ग्लू,
तो आधे से पौना चम्मच उसमें पानी डालना है आपको, आधे से पौना चम्मच। वो बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पानी जैसा पतला नहीं होना चाहिए। इसका क्या यूज रहेगा, वही पहले हाँ, बेक करने मैं वही बता रही हूँ। देखिए उसका क्या यूज रहेगा, हम वार्निश की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें जो शाइनिंग पड़ती है ना, हाँ ये उसको शाइनिंग देने के लिए और पानी से बचाने के लिए है। ये कोई भी, अगर मैंने ये बनाया है तो मैं बाहर कहीं इसको हैंग करती हूँ ना, तो अगर इसके ऊपर पानी पड़ेगा ना तो इसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी, उसके लिए ये यूज होता है। आप वार्निश लिख सकती है उसको। जब हम पॉलिश करते हैं ना, तो पॉलिश के ऊपर शाइन देने के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये उसके लिए काम आता है हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में। वो वार्निश ला सकते हैं। देखिए मैं दूसरा पीस आपको बनाती हूँ जिसमें मैंने वार्निश यूज किया है। वो बाजार से रेडी मैंने लाया है। ये देखिए, ये मेरा बनाया हुआ पूरा पीस है। जो मैं अभी आपको लिखा रही हूँ ना, वही सब चीजें मैंने इसमें भी यूज की है। वो उसमें भी किया था, इसमें भी किया है। ये भी पूरा कार्डबोर्ड का ही बनाया है मैंने। और ये जो सब बनाया है ना, ये सब डिजाइन, ये नेम लिखा है, ये जो ऊपर हाँ, ये पंखुड़ियां, ये छोटी छोटी लाइनें बनाई है पंख की, वो जी सब मैंने अभी मैं जो आपको लिखवाऊंगी ना उससे ही बनाया है। तो ठीक है इसमें शाइनिंग जो आ रही है वो दिख रही है ना आपको, ये हाँ शाइन जो दिख रही है ना, और हाँ इसकी शाइन देखिए, ये इसकी शाइन देखिए, दोनों अलग है कि सेम है? थोड़ा चेंज है हाँ, तो इसमें क्या चेंज है, ये बाजार का जो लकड़ी पर यूज करने वाला वार्निश आता है ना, थोड़ा येलोइश होता है वो, ये मैंने वो यूज किया है। क्योंकि ये तो मेरे दरवाजे के बाहर लगेगा दीवार पे, नेम प्लेट बनाया है, तो इसलिए मैंने वो बाजार वाला यूज किया है। अगर घर में हमको कहीं फ्रेम करना है ना, तो उसके लिए बाजार वाला लाने की जरूरत नहीं है, घर पर बनाकर इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने डिफरेंस दिखाया आपको दो। ये वार्निश की तरह आप यूज कर सकते हैं घर पे। ये इसीलिए है कि शाइनी लुक मिले और पानी से बचा रहे, इसको नुकसान नहीं होए अगर आप इतनी मेहनत करके इसको बनाते हैं तो। ठीक है ठीक है ना, ये 3 चीजें हमारी हो गई। अभी जो हम बनाएंगे, जो मैंने इसमें बताया आपको, ये फ्लावर वगैरह बनाया है ना, ये फ्लावर बनाया है, ये बनाया है, वो सब बनाने के लिए ये तो मैंने पीओपी से बनाया था। जो ये लटकन बनाया है, ये मेरा पीओपी का बनाया हुआ है। जी पर ये जो फ्लावर बनाया है ना, उसका जो मटेरियल आता है उसको एयर ड्राई क्ले बोलते हैं। बच्चों को खेलने के लिए वो माटी क्ले का आता है ना, वो ऐसे जोड़ जोड़ कर दूसरे 6-7 कलर का हाँ आता हाँ है। हाँ, तो उससे हम जिस तरह से अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं ना, उसको मोड़ मोड़ के, उसी तरह ये भी यूज होता है। पर इसको क्या होता है, आप जो शेप देंगे ना, पहले एक बार इसको मिलाकर उसको शेप दे देना है, फिर इसको छोड़ देना है। वो अपने आप पड़े पड़े हार्ड हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो आप जो शेप चाहे उससे बना सकती है। ये सब जो मैंने बनाया है ना, नेम लिखा है, फिर ये पंखुड़ियां बनाई है, तो ये सब मैंने उसी से किया है। ये पूरा दरवाजा भी उसी से बनाया है। अच्छा ये नीचे का जो ये क्या बोलते हैं, ब्रिक्स है, वो भी उसी से, सब इसमें मैक्सिमम मैंने उसका यूज किया है। और ये जो बंसुरी बनाई है ना मैंने, बांसुरी, हाँ उसको पहले क्या किया है, एक पेपर का टुकड़ा लिया है मैंने, उसको गोल गोल घुमा के ऐसी रिंग बना दी है, फिर उसको चिपका दिया है, फिर उसके ऊपर ये एयर ड्राई क्ले लेकर उसको कवर कर लिया है। तो अंदर पूरा एयर ड्राई क्ले नहीं बनाया है मैंने, क्ले का वो पूरा डंडी नहीं बनाया है। हाँ, तो मैंने इस तरह से इसको बनाया है। तो वो हम बनाएंगे। उसके लिए भी हमको क्या चाहिए होगा, इसके लिए हम ना कुछ भी यूज कर सकते हैं। फेविकॉल तो हर चीज में चाहिए होगा हमको, फेविकॉल तो कोई चीज में नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, तो हर ठीक चीज में फेविकॉल चाहिए ही चाहिए। तो ये बनाने के लिए हमको 1 चम्मच फेविकॉल चाहिए।
आप जो नाप लेते हैं ना, अगर कोई बड़ा बाउल लेते हैं तो 1 बाउल फेविकॉल लेते हैं, इस तरह से। अगर बाउल का माप लेते हैं, चम्मच का लेते हैं या बड़े चमचे का लेते हैं, वो आप जो माप एक का लो इक्वल होना वही, चाहिए। हाँ वही दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक। हाँ, मैं छोटा वाला लिखवा रही हूँ, इसलिए चम्मच लिखवा रही हूँ आपको, है ना। तो फिर इसके लिए क्या चाहिए, इसको एयर ड्राई क्ले बोलते हैं, जो हवा से सूख जाता है, उसको हवा लगने से ही वो सूख जाता है। तो उसके लिए 1 चम्मच फेविकॉल चाहिए और 2 चम्मच हमको पाउडर चाहिए। डबल नाप लेना है इसका, फेविकॉल से डबल नाप हमको इसका लेना है। इसके लिए आप बेबी पाउडर यूज कर सकते हैं, घर में पड़ा हुआ कोई भी टैल्कम पाउडर। अगर वो दोनों नहीं है तो मैदा तो घर में होता ही है, खाना बनाने में हम यूज करते हैं, तो मैदा भी चलता है। अगर वो भी नहीं है, कॉर्नफ्लोर तो रहेगा, तो कॉर्नफ्लोर भी चलता है ना। पाउडर के हिसाब से आप जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप फेविकॉल के साथ में यूज कर सकते हैं। फिर उसको क्या करना है, पूरा घुमाकर उसको एक डो जैसा, जब हम लोट बांधते हैं ना, चपाती या कुछ बनाते हैं, तो उसका कैसे डो बनाते हैं, उस तरह से डो बन जाएगा ये। वो बन जाता है ना, फिर क्या करेंगे, हाथ में पूरा ऑयल लगा लेंगे, हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और वो डो को ऐसे ऐसे करके ऑयल से कवर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे उसको पूरा। तो फिर क्या होगा, और उसको क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की थैली में उसको बंद करके रख देना है। अगर आप उसको बना के ऐसे छोड़ देंगे, फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके बनाते हैं ना, तो जब तक आप बनाते हो तब तक वो बड़ा वाला जो आपका पीस रहेगा ना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा, तो वो भी साथ में सूखता जाएगा, तो फिर वो काम नहीं लगेगा। तो आपको जितना चाहिए उतना निकालिए, फिर वापस से उसको प्लास्टिक के बैग में कवर कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने जो इसका यूज बताया वो तो पता चल गया ना आपको, क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये आपने क्ले बनाने का बताया क्ले है कि बनाने का बताया, जो क्ले से मैंने ये फ्लावर बनाया है ना, ये फ्लावर मैंने बनाया है, वही क्ले से ये भी बना सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है उससे बनाया है ये, पर ये भी उससे ही बनाना है, क्ले से ही बनाना है। इस तरह का दिखेगा, देखो तो ये मैंने प्लास्टर क्ले, ऑफ पेरिस में भी फेविकॉल ही मिला के करेंगे, गूंथेंगे? जी जी जी, पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या रहता है, वो बहुत हार्ड रहता है, तो चटक जल्दी जाता से वो? सूख जाता है, तो उसको हाँ जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। हाँ, वो चटक जाता जल्दी। जी, तो वो ये तकलीफ रहता है उसमें, इसलिए हम इससे बनाते हैं, तो जल्दी से बाइंड कर लेते हैं, और फिर उसको जब आप शेप देंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा, मैंने जो पोर्शन लिखवाया है, अगर आपसे कोई पोर्शन ज्यादा बड़ा और ज्यादा कम हो गया है ना, तो फिर आप उसको एक बार अगर अच्छे से नहीं बने, तो ये अगर नहीं सूखता है एंड में, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या फेविकॉल ज्यादा हो गया कि क्या हो गया। तो वो दूसरी बार जब बनाइए तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। तो फिर ये हमारा हो गया एयर ड्राई क्ले। अगर वो ऑयल करके हम रखेंगे ना, बंद का बंद प्लास्टिक के बैग में रखते हैं ना, तो वो हाँ। 2 से 3 महीने तक आपके पास वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे वाह। हाँ, पर उसको ऑयल लगाना जरूरी है, और उसके बाद प्लास्टिक के टाइट बैग में रखना जरूरी है। तो ऑयल कितना लगाना है उसको? हाथ पे लगा के उसको कवर कर लेना है, बस अंदर इतना सा? डालना नहीं है हमको, हाँ, उसको ठीक। सिर्फ कवर करना है कि जिससे वो सूखे नहीं। हाँ ठीक। बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है, फिर सूखने में दिक्कत आएगी उसको। हाँ, जैसे पूड़ी के आटे को या उसको जी करके रख देते। हाँ, थोड़ा सा हाथ ऐसा गीला हो जाए ना, वो करके उसको पूरा कवर कर लेना है सिर्फ, बस, है ना। ये हमारा हो गया एयर ड्राई क्ले का हो गया। मैम यदि एयर ड्राई क्ले नहीं है तो उसकी जगह पे मैदा यूज कर सकते। जी, मैं वही बता रही हूँ ना, कि हाँ। पाउडर जो यूज करना है हमको फेविकॉल के साथ में, वो पाउडर की जगह आप बेबी पाउडर, अगर छोटा बच्चा घर में है तो जॉनसन का बेबी पाउडर रखते हैं ना हम, तो वो यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है
तो फिर वो कॉर्नफ्लोर आता है स्टार्च वाला, तो वो यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मैदा यूज कर सकते हैं। ठीक। जी, इस तरह से। तो आपको जो चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल है उससे आप बनाइए। जी मैम। हाँ और जी। कलर बदलने के लिए इसी में कलर डाल देंगे? नहीं, इसमें कलर नहीं डालना है। इसको क्या करना है, हमको लॉन्ग टाइम तक रखना है। फिर इसके पर तो क्या होगा, ये जब आप बनाएंगे ना, मानो कि आपने फ्लावर बनाया या कोई पंखुड़ी बनाई या कोई स्टिक बनाई, कुछ भी आप जब बनाते हैं ना, तो वो आपको जिस शेप में मिलेगा ना, उसी शेप में वो सूख भी जाएगा। सूखने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर सब कलर करना है हमको, अंदर कलर नहीं डालना है। कलर करने के लिए भी उसका ट्रिक है एक। ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट कोई भी, मानो कि आपको लाल कलर करना है, रेड कलर करना है, तो डायरेक्ट रेड कलर नहीं करना है हमको। अच्छा। सबको पहले, जब भी आपने कोई भी चीज एयर ड्राई की बनाई है ना, ये क्ले की बनाई है, उसको सबसे पहले प्योर व्हाइट कलर जो आता है ना, वो व्हाइट कलर से पहले सबको कलर कर देना है। सब कुछ व्हाइट बना लेना है पहले। उसके बाद उसके ऊपर आपको जो कलर चाहिए वो कलर करना है, वो व्हाइट कलर सूखने के बाद। अगर आप डायरेक्ट कलर करोगे ना, तो अगर आप रेड कलर करोगे ना, तो वो पिंक कलर दिखेगा, ऐसे कलर शेड चेंज हो जाएगा। अगर आप एयर ड्राई क्ले के डायरेक्ट ऊपर कलर करते हैं, तो फिर उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सबको व्हाइट कलर से कवर कर लेंगे पहले। अगर वो सूख जाता है ना, उसके बाद आपको जो कलर उसके ऊपर करना है वो कर सकते हैं। तो उसका जो लुक रहेगा ना, वो कलर उभर के आएगा। आपने जो कलर लिया है कि ये रेड किया है, ये ग्रीन किया है, ये लाइट ग्रीन किया है, तो वो कलर दिखेगा। अगर व्हाइट नहीं करेंगे तो कलर का शेड चेंज हो जाएगा। ठीक। इस तरह से। ठीक, अंदर कलर नहीं डालना है हमको, है ना। तो ये हो गया एयर ड्राई क्ले का। इतना सब समझ में आ गया ना सबको? जी। जी। तो अभी आगे क्या करेंगे, एक और चीज है, उसको बोलते हैं टेक्सचर पेस्ट। टेक्सचर पेस्ट वो क्या होता है आपके यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं है मुझे, पर कलर करवाते हैं ना अगर हम घर में, तो एक डिजाइन है, एक दीवार पर अलग डिजाइन करवा के कलर करवाते हैं। अभी का नया ट्रेंड है ये, है ना। तो वो जो कलर करवाते हैं ना अलग से, हम एक दीवार पे, मानो कि 3 साइड व्हाइट कलर करवाया और चौथी साइड जो दीवार की बची ना, कोई मैम अभी भी वही शेड है। हाँ, तो वो शायद येलो करवाते हैं। पर येलो के अंदर क्या करवाते हैं, ब्लू या पर्पल या ग्रीन कलर के एम्बोस किए हुए फ्लावर या कोई डिजाइन करवाते हैं, है ना। तो उसको टेक्सचर बोलते हैं, टेक्सचर डिजाइन उसको बोलते हैं। वो पेंट वाले करते हैं। तो वो जो बनाना होता है ना, वो भी एक पेस्ट ही आता है, जो मैंने कटिंग करके डिजाइन बनाना है बताया था ना आप लोगों को। हाँ, तो वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। किस तरह से, वो डिजाइन हमको हमारे कोई भी पीस के ऊपर रखनी है। देखिए मैंने इसमें किया है, ये जो डिजाइन किया है ना मैंने, ये वाला, ये डिजाइन, ये टेक्सचर पेस्ट है, ये टेक्सचर से किया है मैंने। उसको क्या करेंगे जो डिजाइन वाला हमारा कागज है ना, वो कागज को हम कोई भी, ये मैंने ये है, इसके ऊपर वो डिजाइन वाला कागज रखा और जो हम पेस्ट बनाएंगे उसके ऊपर लगा लेना है, कागज के ऊपर, है ना। अगर आपके पास वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसा कुछ है तो वो रख के उसमें डिजाइन बनाएंगे, तो ये टेक्सचर पेस्ट यूज करने में बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो थोड़ा थिक लेना, कोई भी पेपर जो कटिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए आप लेंगे ना, वो थोड़ा थिक लेना, मोटा वाला थोड़ा, तो फिर वो फट नहीं जाएगा ये पेस्ट लगाते समय। तो ये इसके लिए यूज आता है, जो अभी मैं टेक्सचर पेस्ट आपको बताऊंगी। ये हमको जो अभी मैंने एयर ड्राई क्ले बताया ना, उससे थोड़ा हार्ड चाहिए होगा। टेक्सचर पेस्ट वो भी एयर ड्राई ही रहता है, अपने आप पड़े पड़े सूख जाता है,
पर जो एयर ड्राई क्ले होता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि उसको हमको शेप देना रहता है। पर इसको क्या करेंगे, हमको यूं ही ऐसे जैसे हम कोई भी चीज ऐसे लगा लेते हैं ना, बटर लगाते हैं या चीज लगाते हैं, उस तरह से बटर के जैसे ऐसे लगा लेना है डिजाइन के ऊपर। तो फिर इसको ना हम थोड़ा हार्ड मटेरियल चाहिए होगा, सॉफ्ट रहेगा तो जल्दी से सूखेगा नहीं। पर ये मटेरियल जो हम बनाएंगे ना, वो एयर ड्राई क्ले का डो बनता है, ये थोड़ा स्मूथ रहता है, बटर के जैसे स्मूथली ऐसे अप्लाई होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, फेविकॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो वो हमको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून, आप एक लिखो तो सामने एक लिखो, आप 2 टेबलस्पून लिखो तो 2 टेबलस्पून लिखो, इस तरह से। तो जितनी टेबलस्पून हम फेविकॉल लेंगे, उतनी ही टेबलस्पून हमको इस बार में पीओपी लेना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है। वो इसलिए क्योंकि ये हमको थोड़ा स्मूथ रखना है बटर के जैसे, फिर इसको एयर ड्राई करना है, पड़े पड़े उसको ड्राई होने देना है। तो पीओपी क्या होता है, जल्दी से ड्राई हो जाता है। इसमें वो जो था, हमने उसमें पाउडर का माप डबल रखा था, है ना। तो और वो डो बनाया था, तो वो तो जल्दी से सूख ही जाएगा, पर ये थोड़ा पतला सा रहेगा। पतला इन द सेंस के पानी जैसे नहीं, बटर के जैसे। तो आप तो बोल रही हार्ड चाहिए है। मैं वही बता रही हूँ कि अगर हमको स्मूथ पेस्ट बनाना है और उसको जल्दी से हार्ड बनाना है, तो फिर ये हम जो मैदा या पाउडर लेंगे ना, तो वो जल्दी से हार्ड नहीं हो पाएगा। पीओपी अपने में ही हार्ड है, और उसको अगर हम ढीला करके भी लगाते हैं ना, तो जल्दी से सूख जाएगा। मैं ये बता रही हूँ, आई समझ में सबको बात, है ना। ये एक स्मूथ पेस्ट जैसा बनेगा, दोनों का नाप सेम है। वो उसमें हमने फेविकॉल कम रखा था, पाउडर ज्यादा रखा था, तो वो डो बन गया। तो वो जल्दी से सूख ही जाएगा, क्योंकि वो हार्ड पहले से हमने बनाया है, इसलिए। आया समझ में कि अभी कोई दिक्कत है इसमें? आ गया ना सबको समझ में? जी। तो ये मैंने जो बताया कैसे इसको कहाँ यूज करना है, एम्बोस करने के लिए। किसी भी डिजाइन को एम्बोस करना है ना, तो वो उसके लिए ये करना है हमको। तो उसके लिए टेक्सचर पेस्ट चाहिए। आप जब भी कुछ भी बनाएंगे ना, देखिए अगर आपको कोई ये डिजाइन बनानी है, तो इस तरह से कट लगा लीजिए। फिर जो कट लगाएंगे ना, उसके बाद उसके ऊपर इसको पेस्ट को इस तरह से लगा लेना है। जहां जहां वो आपका डिजाइन रहेगा ना, उसके ऊपर ये आ जाएगा, तो इतना लेयर बन जाएगा, इतना सा मोटा सा। और उसके ऊपर फिर हमको कलर करना है। आया समझ में कि अभी दिक्कत है कुछ? आया ना समझ में? मैम पीओपी नहीं मिलता हमारे यहाँ। नहीं मिलता है पीओपी? नहीं मिलता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब जगह। हाँ नहीं मिलता आंटी, हमारे यहाँ नहीं मिलता। जी, कोई अच्छा। बात नहीं, नहीं मिलता है तो सुनिए आप। आपके हाँ। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर नहीं मिलता है ना, तो आप हाँ। क्या करेंगे, वो व्हाइट सीमेंट तो मिलता होगा ना आपके यहाँ। हाँ। व्हाइट हाँ। सीमेंट मिलता है ना, तो हाँ। व्हाइट सीमेंट ले सकते हैं। और व्हाइट सीमेंट का पोर्शन थोड़ा कम रखिएगा। इसमें मैंने दोनों 2-2 चम्मच लगाए कि 1-1 चम्मच लगाए। हाँ। आप उसमें ना अगर 1 चम्मच फेविकॉल लेते हैं ना, तो व्हाइट सीमेंट का जो पार्ट रहेगा ना, तो वो हाँ। थोड़ा कम रखिएगा। अच्छा। फेविकॉल से थोड़ा कम रखिएगा, और उसको जल्दी से आपको यूज कर लेना है। जब आपका हाँ। सब कुछ रेडी हो जाए, जब आपको सीधा अप्लाई ही करना हो, उस हाँ। टाइम पे ही इसको बनाए। अगर ऐसा नहीं है कि चलो पहले से बना दिया, फिर ये कटिंग कर लिया, बाद में लगाया, ऐसा नहीं करना है। सेट हो जाएगा वो जल्दी से। हाँ हाँ, इसीलिए बता रही हूँ। इसको सब तो करना ही है, पर पीओपी है ना, तो हमको थोड़ा टाइम मिलता है वो सब काम करने के लिए। अगर वो जल्दी जल्दी आप सीमेंट से करती हो ना, तो बहुत जल्दी में आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका ऑप्शन ये तो है ही हमारे पास, है ना। और अगर ऐसा है तो आप क्या करें, 1 चम्मच फेविकॉल लेती है, तो आधा चम्मच सीमेंट लीजिए, व्हाइट सीमेंट ले ले,
और फिर उसके ऊपर ना कोई भी पाउडर डाल दीजिए, अच्छा है ना। तो फिर दोनों मिक्स हो जाएगा ना, तो एक दूसरे के साथ मिलकर पेस्ट सही बनेगा आपका। हो गया इतना आपका सबका? और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं ना? ठीक, तो फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम बनाएंगे वो चॉक पेस्ट बनाएंगे। वो क्या होता है कि जिस तरह से हमने वो पहले बेस बनाया था ना, उसी तरह का बेस बनाने के लिए है। पर इसमें क्या है कि आपको फेविकॉल की जगह पेंट लेना है। देखिए ये जो मैंने किया है ना, जो मैंने पहले बताया कि बेस पेस्ट बनाना है, वो वाटर डाल के, पाउडर में पानी डाल के उसको पहले एक बार लगा लेना है, फिर उसके ऊपर कोई कलर करना है ना। मैंने ये बताया आपको। ये चॉक पेंट वो है जो आपको ये 2 बार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले वो बेस पेस्ट लगाया, फिर उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट लगाया, ऐसा 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा। ये जो हम बनाएंगे ना, तो इसको हम डायरेक्ट ही कार्डबोर्ड के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? इससे कार्डबोर्ड के ऊपर कलर भी कम जाएगा और वो सख्त भी बन जाएगा एक ही साथ में, है ना। तो फिर इसको कैसे बनाते हैं वो लिख लीजिए पहले। इसके लिए भी हमको पीओपी चाहिए होगा, 1 चम्मच पीओपी चाहिए होगा। और ये ना कोई एक कलर का ही बनेगा, मतलब कि आपको अगर बेस येलो बनाना है तो डायरेक्ट येलो कलर का यूज करना है, अगर रेड बनाना है तो डायरेक्ट रेड कलर का यूज करना है, इस तरह से ही ये बनेगा। तो फिर आपको क्या करना है, जो पीओपी लेंगे ना उसका डबल कलर डालना है। जो हम एक्रेलिक कलर यूज करते हैं ना, आपको जो कलर का बेस बनाना है कार्डबोर्ड के ऊपर, वही कलर डायरेक्ट इसमें डालना है पाउडर में, पीओपी हो या कोई भी। पर पीओपी से हार्डनेस आएगी जो हम कार्डबोर्ड यूज करते हैं उसमें, तो वो एक लकड़े जैसा बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसमें पीओपी यूज करते हैं। तो 1 चम्मच फेविकोल और 2 चम्मच ये पाउडर। फेविकोल चाहिए ही नहीं इसमें मैम, मैं अच्छा, वही इसमें बता रही हूँ। पानी, हाँ पानी। चॉक पेंट जो है वो पेंट है, कलर है, तो वो कलर है, तो इसमें हमको फेविकॉल तो चाहिए ही नहीं। ये जो चॉक पेंट बनता है वो डायरेक्ट हम बेस की तरह यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, जो पीओपी लेंगे उससे डबल जो कलर का बेस बनाना है वो कलर डालेंगे। अच्छा, पेंट जो आएगा वो ही मिला देंगे वही डायरेक्ट मिलाना है। अगर 1 चम्मच आप पीओपी लेते हैं ना, तो 2 चम्मच आपको कलर डालना है, जो कलर आपको बनाना है वो कलर, है ना, वो डालेंगे। पर जो कलर हम डालेंगे और पीओपी डाला है तो वो थिकनेस ज्यादा रहेगी, तो उसको थोड़ा हम कलर के जैसे यूज कर पाए, इसके लिए हमको उसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा। तो उसमें आधी चम्मच जितना हम पानी डाल सकते हैं, आधी चम्मच जितना उसमें पानी डाल देना है। प्रिया जी, आप इसमें ना सीमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चॉक पेंट बाजार में डायरेक्ट मिलता है, तो आपको ये नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। हम जो बेस कलर बनाना सीखे, बेस बनाना फिर उसके ऊपर कलर कर लीजिए तो ये सेम बनेगा। ये जो हम कलर डायरेक्ट यूज करेंगे ना, तो ये आपका जो बनेगा चॉक पेंट, आप जब करेंगे ना तो वो मैट फिनिश देगा, शाइनी लुक नहीं देगा, ये मैट फिनिश देगा। ठीक, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर जब आप इसके ऊपर वो मैंने बोला ना वार्निश लगाएंगे ना, तो वो शाइन अपने आप ले लेगा।
वार्निश लगाएंगे तो ही शाइन आएगी, और जो बेस लगाकर उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट करेंगे तो उसमें भी शाइन रहेगी, पर ये टोटली मैट कलर रहेगा, चॉक पेंट जो रहता है वो, है ना जी। अभी इसको हम किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी ये कांच की बोतल हो गई, है ना, कांच की बोतल हो गई। वार्निश वो नहीं लगाना है, फिर वार्निश नहीं लगाना, वो वाला शाइनिंग वाला। शाइनिंग वाला तो लगाना है, वो तो लास्ट में जब पूरा पीस कंप्लीट हो जाए ना तब लगाना। हाँ, अगर मैं ये बोतल बना रही हूँ ना मैम, तो मैं ये बोतल खाली ये चॉक पेस्ट लगाकर डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकती हूँ उसमें, है ना। तो उसके ऊपर मैं शायद एयर ड्राई क्ले का कुछ बनाकर लगाऊंगी या टेक्सचर का डिजाइन बनाऊंगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो मैं वर्क करूंगी ना इसके ऊपर, तो पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा ये पीस रेडी हो जाए ना कंप्लीट, जो जो हमें इसके ऊपर करना है वो सब कंप्लीट हो जाए, मानो कि बॉटल रेडी हो गई है, उसके बाद हमको लास्ट कोट जो लगाएंगे ना वो वार्निश का लगाना है। वो वार्निश का इसलिए लगाना है कि अगर हमको ये हमारा पीस रेडी हो गया, फिर इसको हमको यूज करने के लिए रखना है, तो ये ऊपर से अगर पानी बानी कुछ पड़ेगा तो वो कलर निकल नहीं जाए, वो सब और शाइनी लुक दे, इसके लिए हमको वो वार्निश लगाना है ना। आया समझ में जी जी। अच्छा, ये जो चॉक पेस्ट मैंने बताया ना, ये आप ग्लास के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, लकड़े के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, कहीं पे भी ये चॉक पेस्ट आप यूज कर सकती है मैम ना। मैं कोई भी चीज आपको बनानी है तो किसी के भी ऊपर ये चॉक पेस्ट हम यूज कर सकते हैं मैम जी। हाँ मेरी मामा जी की लड़की ने वॉच बनाई थी दीवार पे टांगने वाली वो, तो जी उसका लकड़ी का उसने फ्रेम कटवा के और हाँ ये चॉक पाउडर से और पीओपी से हाँ उसकी मतलब लेई बना बना के, और ये फ्लावर बनाए थे, फ्रूट्स बनाए थे, और ये बर्ड वगैरह बनाए, और फिर ये गाद का पानी डाला था उसने। क्या, गाद जो खाते हैं ना, गाद लड्डुओं में डलती वो हाँ हाँ गाद, हाँ 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 हाँ। उसको पानी से उसको लेई बनाई थी वो डाल जो के। हम फेविकॉल लाते हैं ना बाजार से, हाँ फेविकॉल, वो हाँ हाँ, थोड़ा हार्ड रहता है, पर जो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लू आता है वो ऐसे ही बनता है। अच्छा हाँ, वो भी इतना चिकना होता है ना गोंद। हाँ हाँ, तो वो भी आप अगर एक घर पे है तो फिर वो यूज कर सकते हैं, पर वो हाँ क्या है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके लिए हमको कोई हार्ड चीज चाहिए जिससे वो तुरंत से चिपक जाए, है ना। हाँ अभी हमारे पास इतनी सारी वस्तुएं हैं, देखिए जब हमने वूल का काम किया था ना तो उसमें सब बांधने वाला ही काम किया है, क्यों, क्योंकि जब हमको उसको स्टिक करना होता है ना, तो जब हम फेविकॉल से उसको स्टिक करते हैं तो वो उसको पकड़ के बैठे रहना पड़ता है हमको, जल्दी से स्टिक नहीं होता है वो, तो ऐसे पकड़ के कब तक बैठे रहेंगे, हाँ हाँ है ना। तो फिर मैं अभी देखिए वो नहीं है तो हमारे पास फेवी बॉन्ड आता है, येलो कलर की इतनी बड़ी पेस्ट आती है, पता है ना। हाँ जी, हाँ तो वो फेवी हाँ बॉन्ड से तुरंत चिपक जाता है, फेविकोल को सूखने के लिए समय चाहिए रहता है। तो अगर हाँ हम जूट का कुछ बनाते हैं, ये कुछ बनाते हैं, जब मैंने वो फोम सीट वाला बताया था ना आपको, हाँ, फोम सीट उससे वाला एक लेक्चर किया था ना हमने वेबिनार, तो वो फोम सीट का भी ऐसा ही है, अगर फेविकॉल लगाते हैं ना तो ऐसे पकड़ के 10 मिनट तक बैठे रहो तभी वो चिपकेगा, है ना। तो फिर वो सब समय बचाना है हमको, तो फिर क्या करेंगे, जितनी नई चीजें बाजार में आती है, जितना जल्दी काम हो सकता है तो वो हम लेंगे, है हाँ, ना। तो मैं मुझे उस टाइम पे वो समझ में नहीं आया, आज आपने बताया तो मुझे ना वो दिमाग में वही सब सारा मतलब जो भी उसने मैटर बनाया था वो मुझे सब ध्यान आ गया एकदम से। हाँ, तो अभी वो जो आपको सब याद आ रहा है ना, तो हाँ उसमें जो जो चीजें आपने यूज की थी ना, तो उसके लिए आप कितना समय लगा था, अभी ये यूज करके देखिएगा कि कितना समय लगता है। उसमें भी मैम पहले वाइट कलर से पेंट किया था, फिर अलग अलग कलर से जो एक्रेलिक हाँ, कलर आता। अभी क्या करना है कि लकड़े पर तो डायरेक्ट ये मैंने जो चॉक कलर बोला है ना वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाँ फिर उसके हाँ ऊपर वो वार्निश लगा देंगे तो शाइन तो ऐसे ही रहेगी, अच्छी लगेगी ये। हाँ, तो ये करना है तो समय भी बचता है, काम भी अच्छा होता है, फिनिशिंग लुक भी बहुत अच्छा रहता है ना।
जी, ये चॉक पेंट का हमारा अभी तक का कंप्लीट हो गया। फिर एक मैं ना लाई नहीं अभी अपने यहाँ, पर जो कांच का कोई टुकड़ा होता है, मिरर रहता है जैसे कि, तो अगर मिरर को हमको कलर करना है, डेकोरेट करना है, तो ग्लास कलर आते हैं ना, ग्लास के ऊपर करने वाले कलर आते हैं, पता है आप सबको, है ना, डायरेक्ट बॉटल्स मिलती है बाजार में। तो वो भी हम ना घर पे बना सकते हैं, जो हमको जो कलर का चाहिए वो कलर का हम घर पे बना सकते हैं। पर उसके लिए मैंने अभी जो बोला ना, ट्रांसपेरेंट ग्लू आता है, जब भी वो न्यूज़पेपर निकला था ना, न्यूज़पेपर में वो कूपन आती थी, आपके यहाँ होता था वो? हमारे यहाँ क्या होता था, न्यूज़पेपर जो आता है ना, उसके अंदर ना पेपर वाले इतनी छोटी छोटी नंबर लिखी हुई कूपन डालते थे। हाँ तो होता फिर है। हमको वो कट करना था, फिर एक बड़ा पेपर देता था 1 से 50 नंबर तक का, तो उसमें चिपकाना होता था। तो हाँ फिर हाँ जब वो पूरा हो जाता था ना, तो हमको उसको देना होता था, तो वो गिफ्ट देता था मुझे, हाँ होता था, हमारे यहाँ है भी ना। आया तो था। उसके लिए इतना भारी वाला फेविकॉल तो कोई यूज नहीं करता, मैं तो नहीं करती थी, है ना। तो इतना महंगे वाला कौन यूज करेगा, तो 10 रुपए वाला वो स्टिक आता था ना, तो वो लेके आती थी। तो 6-7 महीने तो वही चलता था। तो फिर 10 रुपए में 6-7 महीने तो कोई महंगा नहीं पड़ता है ना, तो ये सब भी सोचना पड़ता है। तो वो वाला जो ग्लू आता है ना, वो ग्लू हमको चाहिए होता है ये ग्लास पेंट बनाने के लिए। ग्लास पेंट को क्या होता है, वो ग्लू क्यों चाहिए कि ग्लास के ऊपर उसको चिपकाना भी है और उसको कलर भी होना है, दोनों एक साथ करना है। वो बाजार में तो मिलते हैं, पर ये हम घर पर बना सकते हैं, तो बाजार से क्यों लाना। अच्छा, आपके यहाँ जब बाजार में मिठाई वगैरह मिलती है, तो मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं, गाजर का हलवा मिलता है। तो गाजर इतने लाल तो आज तक आते हैं नहीं कि इतना लाल हलवा दिखे, है ना। ना मोतीचूर के लड्डू इतना केसरी दिखे। तो फिर उसमें क्या करते हैं, रंग लाते फूड कलर डालते हैं, है ना। तो बस ये वही करना है हमको इसमें भी। एक तो वो ट्रांसपेरेंट वाला कलर चाहिए, ग्लू चाहिए, और ये फूड कलर चाहिए, है ना। जो कलर चाहिए वो फूड कलर उसमें डालो, ग्लू में, है ना। तो फिर हम ना हमारा ये ग्लास पेंट का कलर रेडी हो जाएगा, और कुछ मिलाना ही नहीं है। कलर आपको क्या कितना डालना है वो आपके ऊपर है। अगर ज्यादा डार्क कलर चाहिए तो फूड कलर ज्यादा डालो, अगर थोड़ा हल्का सा उसका कलर चाहिए तो फूड कलर कम डालो। मैम काय में मिलाना है ये कलर? क्या? ये कलर किस चीज, ये मतलब खाने वाले कलर किस चीज में मिलाना है? वो मैंने बोला ना, ट्रांसपेरेंट ग्लू आता है, आर पार दिखे ना व्हाइट कलर, पानी के जैसा आता है, पानी का कलर जो होता है ना। आप पूछ लेंगे। आप जाएंगे ना स्टेशनरी की दुकान पे, हाँ तो वहां तो मिलेगा ही आपको। जी जी पानी का जो कलर होता है ना, सफेद पानी का जो कलर होता है, वैसा ग्लू आता है। ठीक है, लिख लिया ट्रांसपेरेंट में। हाँ, तो वो टाइप का ग्लू आता है, वो लाना है। और उसमें अगर हम फूड कलर मिलाते हैं, तो आपको जो कलर मिलाना है वो कलर जितना ज्यादा डार्क चाहिए तो ज्यादा मिलाओ, कम थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो थोड़ा कम फूड कलर मिलाओ। बहुत पतला रहता होगा वो हाँ, पेंटिंग के। लिक्विड जैसा रहता है ना, लिक्विड जैसा रहता है, तो ही तो हम अप्लाई कर पाएंगे ना। पर एक बात ग्लास पेंट में ध्यान रखने की ये है कि जब भी हम उसको ग्लास के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें जो पानी में कैसे बुलबुले आते हैं, वैसे उसमें बुलबुले आ जाते हैं जब ग्लास के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं ना, तब। तो वो हमको खास ध्यान रखना है कि वो नहीं आए। अगर आए तो उसको ऐसे ऐसे खिसका के उसको निकाल देना है। जैसे जैसे खिसका के जाओगे ना, तो वो टूट जाएगा, तो फिर वो वहां नहीं रहेगा, तो स्मूथ रह जाएगा कलर अपना। गांठ जैसी हो जाएगी नहीं तो। हाँ, बुलबुला नहीं हो जाता है छोटा वाला, समझ गए। वैसा हो जाता है उसमें। हाँ। वो पतला रहता है ना कलर, इसके लिए। ठीक।
वो क्या है, अगर आपके पास बोतल है नोक वाली तो उसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्रश से भी आप उसको यूज कर सकते हैं ग्लास के ऊपर। पर जब बॉटल है ना तो आप बॉटल का ही यूज करो, क्योंकि जब ब्रश का यूज करोगे ना तो ब्रश के जो वो रेसे आते हैं ना, तो वो रेसे का ऐसा ऐसा डिजाइन हो जाएगा, हो जाते क्योंकि वो पतला रहता है ना। फिर इसको क्या करेंगे, ब्रश से अगर करते हैं ना तो ऐसे ऐसे टैप कर करना पड़ता है, तो वो टाइम बहुत लगता है ना। तो वो अगर नहीं है तो उसका इलाज है हमारे पास, पर अगर है बॉटल तो उसका ही यूज करें आप, ये मेरा सजेशन है आपको सिर्फ। जी तो मैम। फिर जी ये एक हमारा है। और फिर दूसरा क्या आता है, ऐसे ऐसे करके हिला के स्प्रे करने का बॉटल आता है, पता है ना आपको जी। तो जब भी हम कोई क्राफ्ट का पीस बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि खाली ब्रश से ही कलर कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता है कि अगर हम कोई बॉक्स बना रहे हैं, अगर लकड़े का हमारा बॉक्स है तो पहले उसके ऊपर चॉक पेंट कर दिया, फिर उसको पूरा कवर कर दिया, उसके ऊपर टेक्सचर करके डिजाइन कर दिया, तो टेक्सचर का भी अलग से कलर कर दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो स्प्रे कलर बनता है ना, ऐसे दूर से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, अगर तो मेरा हाथ इतना होना चाहिए दूर, इतना दूर, और स्प्रे करना है। तो अगर स्प्रे करोगे ना तो छाट छाट वाली डिजाइन बनेगी उसके ऊपर। इसके लिए ये स्प्रे कलर हम यूज कर सकते हैं। और वो आपकी परफ्यूम की खाली बोतल हो ना, उसमें आप भर सकते हैं, अगर वो नॉब निकल सकता है तो वो बोतल हम यूज कर सकते हैं उससे, है ना। अगर वो नहीं है तो अभी तो बाजार में स्प्रे करने के लिए प्लास्टिक की बोतल मिलती है, ये कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है ना, तो वो साफ करने के लिए ऐसी प्लास्टिक की बोतल आती है जिसमें लिक्विड भर के इसके पर स्प्रे करके हम इसको साफ कर सकते हैं। इस तरह की इतनी इतनी छोटी वाली बोतल आती है, तो अगर एक ले लेते हैं ना 5 या 10 रुपए की आती है। मैम आजकल सैनिटाइजर में भी तो आ रहे हैं जी स्प्रे जी वाले। जी जी, ये तो मैं भूल ही गई। सैनिटाइजर की बोतल है तो वो भी आप यूज कर सकती है, खाली हो गई है तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो करेंगे ना, जो कलर का आपको उसके ऊपर डिजाइन चाहिए ना, ऐसी छांट चाहिए, तो वो कलर आप उसमें मिलाइए और वो बनाइए लिक्विड। उसके लिए हमको वो कलर चाहिए होगा जो कलर का आपको स्प्रे करना है, और फिर हमको उसमें चाहिए होगा वाटर। पानी में वो कलर 2-4 बूंद मिला देनी है, जितना अच्छा कलर आपको चाहिए, पिंक चाहिए, रेड चाहिए, येलो, ब्लू, जो भी कलर चाहिए। पर कलर कौन सा लेना है, एक्रेलिक कलर लेना है। फिर खाने पानी वाला में लेना, जी, फूड कलर लेना है ना। नहीं नहीं, एक्रेलिक कलर जो हम पेंट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो चाहिए हमको। ठीक है। वो एक्रेलिक कलर चाहिए, क्योंकि जो फूड कलर रहता है ना वो पाउडर रहता है, इसमें हम ग्लू यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो जब हम स्प्रे करेंगे तो वो तो ऊपर ऊपर से जब सूखेगा तो निकल जाएगा, अगर फूड कलर यूज कर रहे हैं तो पाउडर है ना वो तो वो नहीं चलता है इसमें फूड कलर। तो इसके लिए हमको इसमें क्या एक्रेलिक कलर चाहिए होगा, कि अगर वो पानी से मिलकर जब स्प्रे होकर उसके ऊपर लगेगा ना, तो फिर वो निकल नहीं जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा उसके ऊपर। और फूड कलर काय काय में यूज कर सकते हैं? फूड कलर मैंने ग्लास पेंट के लिए बोला, ठीक है। ग्लास पेंट के कलर बनाने के लिए हमको फूड कलर चाहिए। जी मैम। हाँ, तो वो ग्लास पेंट के लिए वो ट्रांसपेरेंट ग्लू और फूड कलर चाहिए। स्प्रे कलर के लिए पानी और एक्रेलिक कलर चाहिए। है ना, हो गया ना, सबको समझ में आया? जी। हाँ, तो ये सब चीजें है जो हमको कोई भी अगर कोई पीस बनाना है ना तो उसमें यूज आ सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप इसमें लाकर डाल सकते हैं। जो भी चीजें यूज होती है वो सब मैंने आपको बताई कि इसी तरह से वो घर पे बन सकती है। ये मैंने जो पूरा पीस बनाया है ना, जो मेरा वाला जो ये है, हाँ,
तो अगर मैं ये बाजार से लाती ना, ये मैंने घर पर ही बनाया है सब कुछ, ये एयर ड्राई क्ले बनाया है वो घर पर बनाया है। अगर ये मैं बाजार से लाती ना तो इतना ही पीस आता है, वो 20 रुपए का आता है, इतना लंबा पट्टी आता है बस, तो वो 20 रुपए का आता है। अगर मैं ये उससे बनाती हूँ ना तो इसमें 4 से 5 ऐसी क्ले की वो चली जाएगी मेरी, तो फिर मुझे तो 100 रुपए का उसमें खर्चा हो जाएगा, तो वो महंगा पड़ता है बहुत। अगर हम घर पे ये बनाते हैं ना तो ये सही से स्मूथली ये बनता भी है और एयर ड्राई भी हो जाता है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। जी जी, सस्ता मैं तो वही बताती हूँ। मैंने पहले जो वेबिनार सबसे पहला हमने लिया था ना, वो उसमें मैंने बोला था मेरा काम जो है ना वो आर्ट और क्राफ्ट नहीं है, मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाना ही सिखाती हूँ, पर बहुत। वो भी एक क्रिएटिविटी ही है जो आर्ट एंड क्राफ्ट उससे ही बनता है। तो ये पूरा पैकेज है वेस्ट टू बेस्ट के, उसमें सब चीजें आ जाती है, जो आर्ट आता है, क्राफ्ट आता है और क्रिएटिविटी आती है, और फालतू चीजें पड़ी होती है उसका यूज भी हो जाता है ना। तो फिर ये पूरी मैंने आपको सब चीजें दिखा दी है। फिर थोड़ा मैं आपसे वो बॉटल डेकोरेशन के लिए और बॉक्स डेकोरेशन के लिए बात करना चाहूंगी। जो वेस्ट मटेरियल के लिए हमने डिस्कस किया था कि मैं बताऊंगी, तो अगला वेबिनार हमारा पूरा उसके ऊपर जाएगा। मैंने थोड़े पिक्स लेकर रखे हैं, तो वो मैं पीपीटी बनवा दूंगी, फिर उसको डिस्क्रिप्ट करती रहूंगी आपको कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें यूज किया हुआ है ना। तो फिर वो अगला वेबिनार हमारा उसके ऊपर रहेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, बोतल का और बॉक्स डेकोरेशन का, जो मैं अलग अलग आपको सब बताने वाली थी, पर अभी वेबिनार हमारे 2 ही बचे तो सब नहीं कवर कर पाऊंगी, तो सिर्फ समझाऊंगी मैं आपको, है ना। तो फिर मेरे ना बोतल डेकोरेशन के लिए आज जो मैंने लिखाया है ना आपको, आज जो जो चीजें लिखाई है वो सब चीजें आप बोतल डेकोरेशन के लिए यूज कर सकती है, ना कि सिर्फ कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल का के ऊपर भी ये सब आप कर सकते हैं, है ना। तो फिर मेरे पास ना कुछ पिक्चर्स है, वो पीपीटी नहीं बनवा पाई हूँ। तो फिर इसमें दिखाऊंगी मैं आपको, ये दोनों दिख रही है आपको, सही से दिख रही है क्या? हाँ जी। तो ये जो ऊपर है ना वो तो कुछ नहीं है, सिर्फ जो ईयरबड्स आते हैं ना कान साफ करने के लिए, वो चली आती है। हाँ, तो मैंने वो लिया है, और ये जो कलर यूज किए हैं ना, वो कलर को क्या किया है, कलर ऐसे रखे हैं, वो स्टिक उसमें डाली है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे डॉट बना दिए है, और कुछ नहीं किया है। देखिए ये जो बड़ी वाली ये जो डिजाइन है ना ऊपर वाली, बीच में एक डॉट किया है, आजू बाजू 7 डॉट कर दिए हैं, इस तरह से ये फ्लावर बना दिए हैं सब अलग अलग। तो फिर ये बहुत अच्छी लगती है। ये ट्रांसपेरेंट है, खाली बोतल ग्रीन कलर की है, बोतल अपने में ही ग्रीन कलर का बॉटल था मेरा, तो फिर उसमें ये डॉट कर दिया है मैंने, तो फिर उसको अंदर से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी, कलर करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, है ना। तो फिर ये है, और ये जो नीचे वाला ब्लैक कलर का है ना, इसमें आप मैंने अभी जो बताया एयर ड्राई क्ले का यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर वूल का यूज कर सकते हैं, ज्यूट का यूज कर सकते हैं, मैक्रेम का यूज कर सकते हैं, जितनी भी डोरी वाली चीजें आती है वो सब यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये मैंने जो अभी आपको बताया एयर ड्राई क्ले बनाना, तो वो भी आप बनाकर यूज कर सकते हैं, ऐसे करके फिर कलर कर देना है। जी मैम, ये कह रही कि ये जो सुतली वाला काम अपने को बताया ना, मैक्रम वाला ये सब, जी तो क्या ये प्लास्टिक पर भी कर सकते? जी, प्लास्टिक पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो प्लास्टिक पर भी चिपकेगा ही, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फेविकॉल से अगर आप करती है ना तो फेविकॉल उसके ऊपर रहेगा नहीं, तो फिर पहले क्या करेंगे, प्लास्टिक के ऊपर ये चॉक पेंट का बेस कर लेना है, जो चॉक पेंट मैंने बताया ना बनाना, हाँ तो वो चॉक पेंट का अगर आप बेस कर लेते हैं ना,
तो हाँ। फिर वो उसके बाद उसके ऊपर चिपकाएंगे ना ये जूट या वूल कुछ भी, तो अच्छे से रहेगा उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये उसके लिए सही रहेगा, है ना। फिर उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि चॉक पेंट जो हम बनाते हैं ना, तो चॉक पेंट में हम फेविकॉल नहीं यूज करते हैं। सिर्फ वो एक्रेलिक कलर रहता है, पाउडर रहता है, थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको पतला कर लेते हैं। अगर आपको ये प्लास्टिक के ऊपर या कहीं यूज करना है ना, तो फिर पहले ग्लू का एक बेस लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक की बोतल है तो उसके ऊपर पहले एक ये फेविकॉल से पूरा इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद ये चॉक पेंट से कवर करिए, और उसके बाद उसके ऊपर ये कोई वूल जूट या कोई भी डोरी के जैसे आप यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी जी, यही आप ग्लास की बोतल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लास की बोतल को क्या करें, सबसे पहले कवर कर लीजिए फेविकॉल से, फिर उसके ऊपर चॉक पेंट लगा लीजिए, चॉक पेंट के ऊपर वर्क कर लीजिए, फिर उसको वार्निश से पूरा कवर कर लीजिए, तो फिर शाइनिंग भी आ जाएगी और अच्छा लुक भी मिलेगा और खराब भी नहीं होगा। अगर आपको ये चॉक पेंट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल है या इस तरह की जो आर पार दिखता है पीछे से मेरा हाथ, ये तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो चॉक पेंट अगर यूज करते हैं ना तो ये पूरा कवर हो जाएगा, तो अंदर क्या है वो आप देख नहीं पाओगे। तो ये वो चीज रहेगा इसमें। और अगर इसको ट्रांसपेरेंट रखना है ना आपको, तो फिर आप क्या करें, ऐसा बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे पहले डोरी लगाकर चिपका लीजिए। तो बीच वाला पार्ट कुछ नहीं करना है, बाकी सब जगह पे आप कलर कर लीजिए। तो बीच वाला खुला पार्ट रहेगा तो वो आपको काम लगेगा देखने के लिए कि अंदर क्या है। ये मेरी दवा की बोतल है, दवाई लाई थी ना मैं घर पे, तो उसकी बोतल है ये। अगर मैं इसमें मुखवास वगैरह कुछ भरना चाहती हूँ तो वो दिखना चाहिए ना कि कैसे अंदर क्या रखा है, मैंने याद नहीं रहता ऐसी बहुत सारी बोतल है तो फिर वो कर सकते हैं। ठीक, अभी हम घर में जो डब्बे यूज करते हैं ना, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी ये सब चीजें आप अप्लाई करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने बोला ना, नेक्स्ट टाइम हम वेस्ट चीजों का जब बात करेंगे ना, तो 1.5 घंटा हम वही बात करने वाले हैं। 1.5 घंटे तक हमको वही करना है, तो फिर उस टाइम हम सब डिस्कस करेंगे। ये टाइम तो क्या था कि ये सब सिखाना था तो मैं बोली, अभी नेक्स्ट टाइम है ना, आप क्वेश्चन करेंगे, आप समझेंगे, आप कुछ पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी। मैं सिखाऊंगी वेस्ट चीजें क्या क्या होती है, वो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन करके रखा है। 6 पार्ट बनाए हैं मैंने, वो 6 पार्ट आपको समझाऊंगी पहले। उसके बाद में अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, भूल जाती हूँ, तो आप मुझे बताना कि मैम इसमें क्या हम ये यूज कर सकते हैं, इसका ये कर सकते हैं, वो सब आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछना ही है। ये मेरा क्लास था, अगला क्लास आपका क्लास रहेगा, और सबको कंपलसरी रहना है उसमें, है ना जी। ये जो डॉट वर्क है ना, ये मैं बता रही हूँ, देखिए ये भी वही है, ये भी ट्रांसपेरेंट बोतल थी। देखिए ये जो ब्लू कलर किया हुआ है ना, वो चॉक पेंट अगर आप यूज नहीं करना चाहते, तो फिर मैंने जो पहले बेस बनाना सिखाया ना, वो बेस बनाकर लगा दीजिए। फिर उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट करिए, उसके ऊपर डॉट पेंट करिए, और फिर उसके ऊपर वार्निश अप्लाई कीजिए, तो ये वाला पीस बनेगा आपका। ये बेस लगा के उसके बाद उसके ऊपर एक्रेलिक कलर का यूज किया हुआ है, तो इस तरह से किया है ये। ये जो मैं बता रही थी ना ग्लास पेंट वाला, ये ग्लास पेंट का है सब। ट्रांसपेरेंट बोतल है, उसमें डिजाइन वगैरह करके आप जो भी बनाना चाहती है ना, जो मैंने 3D लाइनर बताई है ना, 3D लाइनर बनाना बताया, वो 3D लाइनर ग्लास पेंट के लिए कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो आप ये ग्लास पेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लास हमारा जो रहता है ना, वो क्लियर रहता है, तो उसको पहले कोई चित्र तो देना पड़ेगा ना, तो वो चित्र कैसे देंगे, पेंसिल से नहीं ड्रॉ कर सकते, तो फिर उसके लिए ड्रॉ करने के लिए आउटलाइनर रहता है।
तो वो कंपलसरी ब्लैक कलर का ही रहता है। क्यों? क्योंकि आउटलाइन ब्लैक रहती है तो अंदर डिफरेंट कलर हम जब लगाते हैं तो वो उभर के आते हैं कलर, है ना। तो अभी ये ब्लैक कलर की आउटलाइनर हम घर पे ही बनानी है, हमें बाजार से नहीं लानी है ना। तो ये 3D लाइनर उसके लिए, और ये ग्लास कलर बनाना मैंने घर पे ये आपको सिखाया अभी, ग्लू और फूड कलर मिक्स करके। तो फिर ये ग्लास पर ये ना आप मिरर वगैरह पे भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके उसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, घर में कोई फ्रेम बनवा कर लगा सकते हैं। जी, मैंने ना ये एक घर पे वो कप रखा भी थे मेरे चाय के लिए जो आते हैं ना, तो वो थे, तो मैंने ऐसे ट्रांसपेरेंट थे तो मैंने वो डेकोरेट किए हैं इस तरह से ग्लास पेंट करके। उसमें क्या है कि बाहर की साइड करना है डिजाइन, अगर रकाबी है ना हमारी तो उसके बाहर की साइड करना है डिजाइन, तो अंदर से उभर के आएगी। और अगर हम गरम कुछ वस्तु रखते हैं ना तो वो खराब भी नहीं होगा, है ना। तो वो इस तरह से ग्लास है तो ग्लास में भी बाहर की साइड करना है, अंदर की साइड नहीं करना है ना। तो इस तरह से बोतल हम डेकोरेट कर सकते हैं। फिर आपने जैसे जूट से किया ना शोभा मैम, जी मैम। जी, तो वो जूट से पूरा किया तो इस तरह से कर सकते हैं। मैक्रेम का यूज, कोई भी डोरी है ना तो वो हम यूज कर सकते हैं उसमें, है ना। और जी मैम। देखिए ये एक है मेरा ये ये फ्लावर सुंदर वास लग रहा जैसा है। और ये जो इसमें ना आप दो चीज का यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने जो फोम सीट बताया था, तो है। ये फोम सीट मैम को ऐसे ऐसे, लग रहा है जैसे ग्लेडर पेपर के टुकड़े लगा दिए हो। जी जी जी, मैं वही बता रही हूँ। ये जो वो फोम सीट का ट्रायंगल कट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप के साइज के, तो ये चिपका कर ये बनाया है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, घर में वो बजाने का सीडी आता है ना, टेप रिकॉर्डर का सीडी जो आता है, हाँ, सीडी सीडी को भी। प्लेयर का सीडी आता है ना, तो जी। उसको भी ऐसे टुकड़े कर करके छोटे छोटे जिस भी साइज के हो, जिस भी शेप के हो, वो कट करके पर ये गोल बनाया है तो वो ऐसे गोल मुड़ता नहीं है। तो फिर उसको स्क्वायर बनाएंगे ना तो उसके ऊपर हम सीढ़ी को तोड़ के लगा के फिर उसको कलर करके यूज कर सकते हैं। जी मैम। ये इस तरह से बना सकते हैं, है ना। अभी तक जो मैंने सिखाया उसमें कोई क्वेरी है आप सबकी? अभी तक का सिखाया हुआ में कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं। जी, तो देखिए ये प्रिया जी, अनु जी, शोभा जी, श्रद्धा जी, नेहा जी और सोनल जी, आप सभी से मैंने वो हमारा जो 14 नवंबर वाला प्रोग्राम है उसके लिए मैंने आप सबसे बात की है ना। नेहा जी आपसे की थी क्या बात? मैंने फोन किया था ना आपको? मैम किया था। हाँ जी, तो फिर एक अभिलाषा जी है, उनसे बात नहीं हुई है, पर वो अभी है नहीं हमारे साथ जुड़ी हुई। और एक कीर्ति मोदी जी है, उनसे बात नहीं हुई है। दो लोगों से बात नहीं हुई है मेरी, तो आप सबको तो पता ही है। पर मैंने जैसे बोला था ना, मैंने अभी तक के जो फोटोज भेजे हैं, अगर उसमें से आपको कुछ बनवाना है बच्चों से तो बनवाइए, अगर नहीं अपने से कुछ बनवाना है तो वो भी कर सकती है। पर वीडियो है ना, मैंने मैसेज में डाला है कि 2 मिनट या 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। फिर जो हम फंक्शन के लिए वो पूरा प्रोग्राम तैयार करेंगे ना, तो फिर ये हमारा एक ही नहीं है आर्ट एंड क्राफ्ट का, फिर हमारी जो दूसरी हॉबीज है ना उसका भी वो उसमें ही रहेगा, तो फिर सबका नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा निर्णय लिया है कि 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे हम, है ना। वो हमको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा उसको पॉज कर करके शूट करना है, और लास्ट पीस तो करना ही है शूट कि उन्होंने क्या बनाया है, और अलग यानी अलग 5 बच्चे जन का का अलग मैम अलग आधा वीडियो। आधा करके 5 हाँ, जन का थोड़ा यानी थोड़ा करके यानी बनाइए, कोलाज हाँ बना लेंगे यानी जी उसका जी, हाँ ऐसा करके बना सकते हैं यानी पैरोडी टाइप की बना के जी। और उसको यानी हाँ 5 हाँ जन की पैरोडी बना लेंगे और बस हो हाँ, जाएगा। आप सभी माहिर है उसमें, तो मुझे लगता है कि सब अच्छे से ही करेंगे। नहीं, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, बहुत आपका कोऑपरेशन रहा है मेरे से,
तो मैं मैम बहुत गर्व ज्यादा तो खुश हमें हो हूँ। रहा आपसे जुड़ के कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जेएसएस वालों ने आप जैसी इतनी अच्छी शिक्षिका हम लोग को दी है। नहीं, आप सब भी बहुत अच्छे हैं, तभी मैं आपसे इतना जुड़ पाई हूँ ना। मैं अकेली अच्छी हूँ या आप अकेले अच्छे हैं तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ ये तो खैर है, सभी एक से हैं, लेकिन हाँ, आप बहुत अच्छे हो। तो फिर प्रेम से समझाया, सिखाया, झुंझलाए नहीं, चिल्लाए नहीं नहीं, उसमें क्या है, मैं सिखाने आई हूँ तो सिखाना ही है मुझे। और ये तो मेरी खुद के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे ऐसा सिखाने का मौका मिला है ना। तो आप सबसे जुड़ के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, आप सबसे। सुरभि जी से शायद बात हुई थी मेरी या नहीं, मुझे नहीं याद है। सुरभि जी, तो फिर हमको क्या करना है कि 14 नवंबर वाला प्रोग्राम जो है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो बेस्ट होना चाहिए, ऐसी मैं आप सबसे आशा रखती हूँ। तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार कीजिए और अच्छा सा वीडियो बनाकर डालिए, और पिक लेना मत भूलिएगा। और मैं वो बताना चाहती थी कि वो बात हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं याद है, पर वो बच्चों को ऐसे तैयार करना कि जब हम मिलेंगे ना तो शायद उनको भी जूम मीटिंग में हमारे साथ जोड़ना होगा, तो फिर वो जुड़ पाए ना, इस तरह से आप उनको बता के रखिएगा। तो फिर वो उसका डेट नहीं फिक्स हुआ है तो वो डालेंगे जब भी ये हमारा समापन समारोह होगा ना, ये 14 नवंबर वाला जो प्रोग्राम होगा वो तो वो थोड़े 2-3 दिन पहले वो सब इंस्ट्रक्शन डालेंगे, तो आप उसमें देख लेना कि बच्चों को इन्वॉल्व कैसे कब करना है, तो वो सब आप देख लेना, है ना। अच्छा, तो फिर अभी तो 10 मिनट बाकी है। आप सबका कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो, कुछ बनाया हो उसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप पूछिए मुझसे। आप कोई सवाल नहीं करते हो, वो मुझे नहीं पसंद आता है। कोई मैम, सवाल ही नहीं करता है मुझसे। ये जो आपने अभी बॉटल दिखाई थी ना जिसमें वो ग्लेडर जैसे टुकड़े लगाए हैं, हाँ, तो वो क्या पेंटिंग की है कि कुछ चिपकाए हैं? मैं वही वो ग्लिटर फोम सीट का बनाया हुआ है। और हाँ आप वैसे ही अगर लग रहा है। मेटालिक कलर यूज करके ऐसे ड्रॉ करके बनाएंगे तो ऐसा ही दिखेगा, पर उसके लिए आपको मेटालिक ग्लिटर वाला कलर यूज करना पड़ेगा। हाँ, और अगर सीढ़ी से बनाते हैं, सीढ़ी जो बजने वाली, तो वो तोड़ के बनाएंगे ना तो वो स्क्वायर पीस बनेगा, तो ही उसमें सही से बैठा पाएंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि वो मुड़ता नहीं है। तो वो फिर अगर उसको, ट्रांसपेरेंट होती है, उस पे फिर कलर अलग अलग करना हाँ पड़ेगा। हाँ, जिस तरह ग्लास के ऊपर हम कलर करते हैं ना, उसी तरह से इसी सीढ़ी पर कलर करना है। हाँ, और ये जो मैं सीढ़ी को अगर आपको मोड़ना है ना, ऐसे गोल घुमाना है ना, तो उसको गरम करना पड़ेगा। हाँ, गैस के ऊपर या कोई आप मोमबत्ती लेकर बैठिए, उसको जिस चीज को मोड़ना है वो बीच में से गरम करके उसको उसी टाइम उसके शेप के जैसे मोड़ दीजिए, गरम करके तुरंत ही। हाँ, ये जो एक बात मैं बताना भूल गई थी, फोम सीट का। फोम सीट के जो मैंने फ्लावर बनाना सीखा, मैंने एक छोटा वाला गोल बनाना सिखाया है। पर अगर वही फ्लावर हमको ऐसे सच में गुलाब जैसी पंखुड़ियां उसकी बनानी है ना, तो उसमें भी वही ट्रिक यूज होती है। आयन रहती है ना जो प्रेस करने की, उसको ऐसे खड़े कर दे और उसको गरम कर ले। फिर जो फोम सीट का हम ना जो शेप में फ्लावर कट किए है ना, वो उसको ऐसे बीच में लगा दे। ग्लिटर वाला पार्ट बाहर रहेगा, पीछे जो प्लेन पार्ट रहेगा ना उसको ऐसे प्रेस के ऊपर चिपका लेना है। तो अगर वो चिपक जाएगा उसके ऊपर, गरम है ना वो, और फोम सीट जो आता है ना रबर का आता है, तो वो उसके ऊपर चिपक जाएगा। और जब वो अपना शेप ले लेंगे ना, वो पूरा मोड़ना कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो अपने आप वो गिर जाएगा नीचे। तो उस टाइम उसका शेप अपने से ऐसे गोल, जो ऐसा सीधा फ्लावर रहेगा ना तो ऐसे गोल बन जाएगा, अगर वो ऐसे आयन पे गरम करके उसको लगा देंगे तो वो फोम सीट ऐसे शेप ले लेती है। तो आयरन को ऑन करके फिर बंद कर देना पड़ेगा, नहीं तो वो गरम तो करना पड़ेगा ना, वो गरम हो जाए ना। हाँ जी जी, अगर
चालू रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाथ नहीं लगे वो देखना है हमको। फोम सीट अगर उसके पर लगी है, स्विच ऑन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो फूल तो ऐसे ही बनेगा, पर हाथ नहीं लग जाए वो ध्यान रखिएगा। जी 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 हाँ, सही से उसको करिएगा, वो तकलीफ नहीं हुए शरीर को अपने। हाँ जी, श्रद्धा जी आप कुछ पूछ रही थी? यस मैम। मैम जब कोई लकड़ी का सामान बनाते हैं, जैसे दरवाजा, चेयर, कुछ भी होती है, तो उसके ऊपर जो पेंट करते हैं शाइनिंग के लिए, वो कैसे बनाते हैं? उसके ऊपर पेंट करते हैं मतलब? शाइनिंग के लिए लकड़ी के ऊपर जो पेंट करते हैं। लकड़ी के ऊपर जो पेंट करते हैं ना, उसको शाइनिंग देने के लिए वार्निश लगाते हैं, पर उसके ऊपर जो पेंट लगता है ना, वो तो बाजार में जो ऑयल पेंट मिलता है ना, वही लगा सकते हैं, वो हम घर पर नहीं बना सकते मैम। लकड़ी के ऊपर अगर हम कोई आर्ट वर्क करते हैं ना, जैसे ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बनाते हैं, तो वो अगर कुछ लकड़ी का बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर हम ये जो पहले बेस पेंट लगाते थे, मैंने बताया ना बेस बनाना, वो बेस लगाते हैं, उसके ऊपर एक्रेलिक कलर लगाते हैं, फिर वो कलर अगर आपको कलर ही चाहिए तो ऐसे ही छोड़कर ऊपर वार्निश लगा लीजिए, अगर वो ऐसे नहीं चाहिए तो उसके ऊपर कोई डिजाइन करिए, या एयर ड्राई क्ले यूज करिए या टेक्सचर पेस्ट यूज करिए, वो डिजाइन बना के फिर उसके ऊपर वार्निश लगाइए, इस तरह से कर सकते हैं। पर हमारे घर के जो दरवाजे या खिड़की वगैरह है, उसके ऊपर लगाने वाला कलर तो हम घर पर नहीं बना सकते, वो तो ऑयल पेंट ही लगाना पड़ेगा, जो बाजार में एशियन पेंट का या कोई कंपनी का कलर मिलता है वो। पर हमारे पीस जो बनते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, उसके लिए मैंने ये सब बनाना बताया आपको। मैंने एक फोटो फ्रेम बनाया था जो फ्लावर वाश के साथ भेजा था, वो भी मैंने ऐसे ही बनाया था। उसको बनाने के बाद जो लकड़ी का ऊपर जो पेंट करते हैं ना, वही कलर पेंट किया था उस पे भी। हाँ, तो अगर वो आपने जो फ्रेम बनाया है ना, अगर उसके ऊपर ये लकड़ी वाला जो बाजार वाला पेंट नहीं यूज करते ना, तो उसके ऊपर आप ये सब यूज कर सकते हैं, जो मैंने दूसरा बताया कि तुलसी वाला फेविकोल। तेल लगाया क्या श्रद्धा? नहीं मैम, वो लकड़ी पे पेंट करने वाला आता है, उसमें उसमें हाँ शाइनिंग आती है वो लकड़ी बाजार से लाते हैं ना, खिड़की पर लगाते हैं, टच बोर्ड, दरवाजे पर जो टच बोर्ड, blur करते टच हैं, बोर्ड, वो वाला टच वो बोर्ड। उन्होंने यूज किया था। पर मैं क्या बता रही हूँ कि अगर उसको यूज करना है ना, वो घर पे हम कुछ बनाते हैं तो फ्रेम वगैरह कोई लकड़े का कोई ले लेते हैं, जैसे हार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, वैसा लकड़े का हार्डबोर्ड आता है ना, हाँ। आप क्या बोलते हो उसको, फर्नीचर बनाते हैं उससे, प्लाईवुड। प्लाईवुड Plywood। जैसा आता है ना, वो हार्डबोर्ड एक आता है पतला वाला। हाँ, तो उसके ऊपर हम कोई वर्क करते हैं, जैसे आपने पेपर में से वो 2-3 फ्लावर बनाए थे, फिर साइड में ऊपर नीचे 4 पंखुड़ियां ऐसे बनाई थी, जो पेपर का स्टिक बनाना बताया था ना मैंने, उसमें से आपने बनाई थी शायद श्रद्धा जी। जी जी हाँ, तो वैसा कोई पीस ऊपर लगाना है ना आपको, तो वो कार्डबोर्ड को हम इस तरह से बना सकते हैं, उसके ऊपर वो ऑयल पेंट की जरूरत नहीं है। ओके। हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बनाना है तो ये सब इसमें यूज कर सकते हैं, पर घर में अगर घर के खिड़की दरवाजे करने हैं तो वो उसके लिए नहीं चलता है। ओके मैम। हाँ, ये सॉरी, पर अभिलाषा जी आपसे बात नहीं हो पाई थी मेरी। मैंने आपको कॉल किया था, पर 2-3 बार किया, पर आपका लगा नहीं कॉल मुझे, तो फिर शायद आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता है। पर वो 14 नवंबर वाला हमारा जो प्रोग्राम करना है ना, उसमें आपको 5 बच्चों को रेडी करना है, आपके स्कूल के या आसपास के, या आपके कोचिंग में आते हैं, या आपके कोई रिलेटिव है, आपकी खुद की बच्ची या बच्चा है, कोई है, तो ऐसे 5 बच्चे को हमको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना है। तो उसमें क्या करना है कि आप पहले उनको सिखा लीजिए कि ये चीजें बनानी है, फिर जब वो बनाए तब उनका वीडियो निकाल लेना है, 5 का अलग अलग एक वीडियो बनाना है, 2 या 2.5 मिनट का, और जी फिर मैम। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है वो, और उसका लास्ट डेट है 10 नवंबर। 10 नवंबर से पहले वो वीडियोस और वो जो लास्ट पीस बनेगा ना, उसका फोटो निकाल के हमको भेज देना है, आपको व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप में ही आर्ट एंड क्राफ्ट के। और जी ये मैम। सभी के लिए कंपलसरी ही है, उसमें कोई भी
पर हमने क्राइटेरिया क्या रखा है कि 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के जो बच्चे रहेंगे ना, उसमें से आप कोई 5 बच्चे को रेडी कीजिए, क्योंकि उससे छोटे बच्चे ना जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाएंगे हम क्या बनवाना चाहते हैं। तो फिर अगर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, अभी 10 ही दिन बचे हैं हमारे पास, तो फिर ये जल्दी में करना है, तो बड़े बच्चे होंगे तो जल्दी से सीख पाएंगे। हाँ, बाकी सबसे तो मैंने फोन पर बात कर लिया था, आपका कॉल नहीं लगा था तो आपसे बात नहीं कर पाई थी मैं। तो 10 नवंबर से पहले आपको करना है, तो फिर आप अपनी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से आप कर सकते हैं, पर उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का ही हमको करवाना है काम बच्चों से, है ना। और 5 बच्चों से आप अलग अलग चीजें बनवाइएगा, कोई एक चीज का ही सब कुछ नहीं बनवाइएगा सभी से। जैसे कि अगर ये जूट ले लिया तो एक को जूट दीजिए, दूसरे को न्यूज़पेपर का कुछ बनवाइए, तीसरे को क्राफ्ट पेपर से बनवाइए, इस तरह से 5 को अलग अलग चीजों से बनवाइएगा। जी, आपसे ही बात नहीं हो पाई थी, बाकी सबको पता है कि क्या करना है, तो सबसे बात हुई है मेरी, है ना। तो फिर आपको करना है ये, और 10 नवंबर तक से पहले आपको भेज देना है ना। जी जी मैम। जी ओके। अगर कोई प्रश्न है तो आप बाद में भी पूछ सकती है, व्हाट्सएप पर मुझे पूछ लेना अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है ना। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं ना, फिर तो अभी 1 हफ्ता है, कुछ बनाना है नहीं हमको, ये सब बनाकर कैसे करना है वो सब सीख ले। फिर जो हमारा बाकी का नियत कार्य जिन जिन का बाकी है तो वो सब आप भेज देना। और फिर क्या करें कि जो पिछले हफ्ते नहीं भेजा है उसके अगले हफ्ते तो 1-2 चीज इस हफ्ते भेजिए, 1-2 चीज अगले हफ्ते भेजिएगा, तो फिर हमारा पूरे 9-10 वेबिनार का पूरा नियत वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, अटेंडेंस भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर सही रहेगा हमारा काम। मैम हमारा अभी तक का तो पूरा कंप्लीट है। आपका पूरा है नहीं, जो पिछले ना 2-3 हफ्तों से वो पर्यूषण के बाद का जो वीक जिनका चला है छूट ना, गया 2-3 वीक, तो सभी लोग ने नहीं भेजा है काम। हाँ तो हाँ, जिन जिन लोग ने नहीं भेजा है, जो वो मैंने अभी पर्सनल बताया से बोला ये ही है कैसे सबको, करेंगे ये देखना। तो वो सब भेज देना। पर क्या करिए, 2-2 करके भेजिए, 2 इस हफ्ते 2 अगले हफ्ते, तो सभी टाइम का हमारा नियत काम दिखे कि हमने हर हफ्ते किया ही है। और ये 2 हफ्ते क्या है कि आप रिलैक्स हैं, कुछ नया बनाना नहीं है। अगर आप ये सब ट्राई करती है तो इसका कुछ बनाती है तो वो वीडियो डाले, जी वीडियो नहीं तो कोई पिक्चर डाले, है ना। तो ये काम हमारा ये हफ्ते का भी दिखेगा कि हमने ये हफ्ते में ये सीखा हाँ है मैम। बनाना। हाँ, तो ये करिए और नियत कार्य कंप्लीट कर दिए। और हमारा 14 नवंबर का प्रोग्राम के लिए जो भी आपको तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आप सबको फ्री रखा है ये 2 हफ्ते, कि आपको बहुत लोड नहीं आ जाए सब काम करने का। पर जब क्या करेंगे, अगर ये 2 वेबिनार हमारे खत्म होते हैं ना, तो इसके बाद भी नियत कार्य करना है। और ये जो आज का जो सेशन किया है वो सेशन, और नेक्स्ट सेशन जो करेंगे हम, वो पूरा का पूरा ही हमारा वेस्ट चीजों का रहेगा। तो वो उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे तो उसमें से आप एक आध चीज बनाइएगा, 1 या 2 चीज, तो फिर उसका पिक डालना है ना। इमरजेंसी नहीं है उसकी, वो हमारा आपको सिखाने के लिए जो बाकी रह गया था, जो हमारा आपसे डिस्कस करना था, वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो हमने साथ में सब ले लिया है। वरना मैं सब चीजों का थोड़ा थोड़ा कुछ आपको बताती रहती और कहती कि ये इस तरह से बनता है। वो हम अगले हफ्ते में जो भी कवर हो सकेगा वो करेंगे, पर आपको क्वेश्चंस लेके आने हैं, ठीक है जी जी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, तो भी हम कंप्लीट करेंगे, है ना। जी ठीक मैम। ठीक, चलिए, तो फिर जो आपकी प्रार्थना है वो कोई कर ले आप में से। कौन कर रहा नहीं तो हम कर। करो, आप करो, कोई बात नहीं। सुमन जी, सोनल जी आप करिए आज। हाँ मैं कर लूँ मैं। हाँ जी हाँ करिए करो आप, करो। पहली बार है, लास्ट तक आज आप।
वरना बीच में निकल जाते हैं हर बार। मैम वो क्या है ना, पाठशाला जाना पड़ता है ना, इसीलिए, और रास्ते में पाठशाला में भी ऑन करके बैठी थी, बस सुन रही थी। जी जी, कोई बात नहीं, चलिए चलिए शुरू क्या कीजिए। कर सोनल मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र रहे, जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भये, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं कभी कहा करूं पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। बोलो महावीर स्वामी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।